चलिए, एक और टॉपिक है, अपन ने किया नहीं था क्योंकि इतना रेलेवेंट मेरे को लग नहीं रहा था, बट फिर भी लास्ट डे यदि आपको कुछ समझना है, यदि आपकी किस्मत खराब रही, आ गया फिर भी आपका करने का मन है, चलो ठीक है करवा देते हैं इसको भी। कोई डाउट, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 5 मिनट में ये हो जाएगा। ठीक। हम्म। सेक्शन 37 ये कहता है कि यदि, ध्यान से समझना इसको, कोई रिटायर्ड या डिसीज्ड, जो मर चुका है, डिसीज्ड पार्टनर, रिटायर्ड या डिसीज्ड पार्टनर का कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी बकाया राशि पे करते हैं ना उन लोगों को, कोई भी अवधि आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है, ठीक है, कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है, कब तक? साल के अंत तक, मतलब उसकी डेथ से साल के अंत तक। ठीक है, अप टू ईयर एंड फ्रॉम डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, मतलब उसके मरने से लेके साल खत्म होने तक। एग्जाम्पल भी बताऊंगा। यदि कोई अमाउंट है, बाकी है, उसका अभी तक पे नहीं किया है, तो ही इज एंटाइटल्ड एंटाइटल्ड फॉर हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स। मतलब ये दो अमाउंट आपको निकालने रहेंगे और दोनों में से जो ज्यादा आएगा वो उसको दे देंगे, दोनों में से जो ज्यादा आएगा वो उसको दे देंगे। ठीक है, चलो कैसे समझना आप। ए, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, या तो जो बचा हुआ राशि है उसमें 6% पर एनम का इंटरेस्ट दे दो, और और एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर डेथ, प्रॉफिट आफ्टर डेथ इनटू, ब्रैकेट ओपन, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट अपॉन, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट किसका? जो मर गया है या जो रिटायर हो गया, अपॉन कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, इन दोनों में जो हायर आएगा, इन दोनों में जो हायर आएगा उसके लिए सी एंटाइटल्ड, वो एंटाइटल्ड रहेगा। ठीक है, कब होगा ये? जब कोई बकाया राशि है, अभी भी बाकी है। यदि सेक्शन 37 लगाने बोल रहा है तो ही करना है, मन से होशियारी मत बता देना। ठीक है, चलो फिर से बोल रहा हूं, ये बात है ना, जबरदस्ती नहीं करना है ये। आओ एक एग्जाम्पल से समझते हैं, पॉज करके बेटा इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। सिर्फ किस पे देना है? आउटस्टैंडिंग, जो बकाया राशि है केवल उसको देना है। ठीक है, चलो देखो जरा एक एग्जाम्पल मेरे साथ, आप देखना फटाफट। ए बी सी 1 1 1, ठीक है। सी डाइज डाइड ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। हिज अमाउंट ड्यू आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स was rupees
94,500, 94,500 इतना पे करना था, ठीक है। ही वॉज पेड ₹4,500, 14,500 immediately. Paid ₹14,500 immediately, ठीक है। At A and B earned rupees 1,50,000 after C's death as profit, ठीक है। Their capitals were ₹80,000 and 40,000 respectively as on 31 मार्च 18, ठीक है। चलो ये सवाल हो गया। अब सेक्शन 37 के हिसाब से बेटा अपने को निकालना है क्या, सी का प्रॉफिट। सी का सेटलमेंट अमाउंट निकालना है कि कितना उसको पे करना पड़ेगा, अभी आउटस्टैंडिंग है अपना, ठीक है। देखो ध्यान से देखना। सी डाइड ऑन 1 जुलाई 2017, हिज अमाउंट वाज ड्यू आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाज 94,500। इतना बेटा पे करना था अपने को, कितना पे करना था, 94,500 पे करना था किसको, सी को। उसी दिन ही वॉज पेड तो हो नहीं सकता, हिज एग्जीक्यूटर, ठीक है ना, 14,500 रुपए उसको दे दिए। मतलब 94,500 में से 14,500 उसको दे दिए ना बेटा, कितना बचा, 80,000 बचा। दैट इज स्टिल टू बी पेड, ठीक है। वो अभी भी बचा है, पे करना बाकी है, बकाया है, अभी बकाया राशि है। अब यहां से नेक्स्ट फेज चालू होता है उसकी डेथ के बाद से। A and B earned ₹1,50,000 आफ्टर C's डेथ, यानी ये टाइमलाइन है, ये 1/4/17 है, ये 31/3/18 है। यहां पर C खल्लास हो गया, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक A और B ने मिलके कितने कमाए बेटा, 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, और सी का 80,000 भी बाकी था, ठीक है ना, 1.5 लाख प्रॉफिट कमाया। अब हमको निकालना है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दो चीजों में जो हायर हो, पहला इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। कितना बाकी था बेटा, 80,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12, 80,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12। सॉल्व कर लो, चलो इसको कितना आ रहा है, 4.5% निकालना है ना, 80,000 का 4 होता है 3200। सॉल्व करो इसको, $3,600 कितना आ रहा है, 3,600। थोड़ा सा इसको रीजनेबल करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको 60,000 कर देते हैं, ठीक है। क्या थोड़ा सा प्रैक्टिकल ना, वो बहुत ही ज्यादा आने वाला है, ये मेरे को पता है, बहुत ज्यादा आना, 60,000 कमाया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट, दोनों में ज्यादा निकालना है, ठीक है ना। तो उसकी डेथ के बाद कितना कमाया बेटा, 60,000 लिख दो यहां पर, इनटू सी को देना कितना बाकी है, 80,000 देना बाकी ना, आउटस्टैंडिंग अमाउंट,
अपॉन ए और बी की कैपिटल कितनी है, साल के अंत में ए और बी की कैपिटल कितनी है, एक 80,000 बाकी है और एक 40,000 बाकी है, ठीक है ना। ए और बी की कैपिटल 80,000 प्लस 40,000, और सी को कितना देना बाकी है, 80,000, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 60,000 इंटू 80,000 अपॉन कितना, 2 लाख, 80,000 अपॉन 2 लाख, ठीक है। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 0.4 आएगा ना। 60,000 इंटू 0.4 बोले तो 24,000, ठीक है, 24,000 आएगा। अब आप देख सकते हो पहला पार्ट क्या था कि इंटरेस्ट निकालो 6%, दूसरा पार्ट क्या निकालो, प्रॉफिट, ठीक है। कितना आया, 24,000। दोनों में ज्यादा क्या है, 36 है कि 24, 24 ऑब्वियसली 24, ठीक है। तो क्या पे कर देंगे अपन इसको, 24,000, दैट्स इट, सेक्शन 37 खत्म। एक बार क्विक रिवीजन फिर से। सबसे पहले हमें देखना है कि सी को देना कितना बाकी है साल के अंत तक, उसकी डेथ से साल के अंत तक कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है, इसमें 80,000 था, इतना देना बाकी था। फिर हम ये देखेंगे कि उसके मरने के बाद या उसके रिटायर होने के बाद बचे हुए पार्टनरों ने कितना कमाया और उनकी कैपिटल क्या थी अंत में। पहले ये देखा कमाया कितना, 1.5 लाख 60,000 कमाया था। फिर हमने ये देखा ए और बी की कैपिटल कितनी बाकी थी, 80 और 60 बाकी थी। फिर हमने ये देखा उसको ये देखा ये फॉर्मूला कि जो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इस पे 6% इंटरेस्ट लगाना है अपने को 9 महीने का, उसकी डेट से साल के अंत तक जितने भी महीने बाकी हैं उस पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। 80,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12 वो कर लिया। फिर अपन ने प्रॉफिट का हिस्सा निकाला कि उसने उन्होंने कमाया कितना था, 60,000 इंटू उसको देना कितना है, 80 प्लस तीनों जोड़ दो ए बी सी, ठीक है। जो दोनों में ज्यादा होगा वो उसको दे देंगे, या तो यदि ये ज्यादा आएगा तो ये दे दो, ये ज्यादा आएगा तो ये दे दो, ठीक है। चलो डन, सेक्शन 37 डन। और किसी को यदि नहीं समझ में आ रहा है वीडियो के वहाँ स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, पॉज करके मेरे को भेजना।